हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर पहला दिन है। एटलीस्ट 1-2 दिन तो लगेगा और शुरू करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। एक्चुअली लिंक ये है कि भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति समझता है कि भगवान सभी चीज़ों के प्रभव हैं, स्रोत हैं और सभी का प्रवर्तन भगवान से ही होता है, तो वह लोग प्रीति से युक्त होकर भगवान का भजन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग मन में प्रश्न आएगा कि भाई प्रीति से युक्त होकर भगवान का भजन करने का क्या मतलब है। क्योंकि जब हम लोग श्रवण कीर्तन के बारे में करते हैं, गीता भागवत के बारे में बात करते हैं, तो कभी कभी लोगों के मन में संदेह हो जाता है कि ये तो ज्ञान है। कुछ लोग भक्तों को फिलोसफर, ज्ञानी इत्यादि कह देते हैं, लेकिन यह ज्ञान नहीं है, केवल शुष्क ज्ञान नहीं है। ये भगवान की भक्ति है, भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला कार्य है। भगवान का नाम जप, भगवद गीता का श्रवण, भागवतम का श्रवण, ये सब भक्ति है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल नाम जप भक्ति है और भगवान के भागवत श्रवण करना या गीता श्रवण करना ये भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसका आधार क्या है कहने का? उसका आधार श्रीमद् भगवद गीता भागवत में तो है नहीं। इज दैट ओके? नाम जप को, नाम संकीर्तन को, भगवान के गीता के पाठ भागवत से अलग नहीं देखना चाहिए। एक चीज़ महत्वपूर्ण है तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखो, जो लोग भी गंभीरता से या कम से कम नियमित रूप से नाम जप कर रहे हैं, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? भगवान के वचनों से, भगवद गीता से, श्रीमद् भागवतम से। तो भक्ति में श्रद्धा जो चीज़ उत्पन्न कर रही है, नाम में श्रद्धा उत्पन्न करी, भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न करी, तो वह भी तो भक्ति है। जो चीज़ आपकी भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न करे, तो भक्ति में प्रकृति का मतलब क्या है? श्रद्धा का विकास। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक यही है ना, श्रद्धा का विकास। तो जो भी चीज़ हमारी श्रद्धा का विकास कर रही है वो भक्ति है। इट्स वेरी सिंपल। तो ये जो भक्त लोग बैठ करके भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये सामान्य बातें बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्य भगवान को प्रसन्न कर रहा है। जो कार्य भगवान को प्रसन्न कर रहा है, ये कोई कार्य सामान्य हो ही नहीं सकता है। वो कार्य दिव्य ही होगा। भगवान दिव्य कार्यों से ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ भगवान बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान की प्रीतिपूर्वक भजन है क्या चीज़। मेरे पीछे बोलेंगे। और बिल्कुल स्पष्ट है, श्रवण कीर्तनम। भगवान का श्रवण कीर्तन ही भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन है। भाई, हम किसी से प्रेम करें और उसके बारे में बात भी ना करना चाहें, तो यह कैसा प्रेम है? अभी तो आप देखेंगे कि इस जगत में जब हम किसी से प्रेम करना शुरू करते हैं तो उसी के बारे में बात करते रहते हैं। अभी हमारे सामने ही माता जी रहती हैं, तो उनके छोटा बच्चा कहती है, हमारे कृष्णा का डांस देखो, ऐसा लग रहा है कि वो कालिया पे जो भरतनाट्यम करेगा। छोटा सा बच्चा क्या डांस करेगा? वो छोटा सा ऐसे ऐसे, वो भी बच्चा ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, इतना ऐसे करके हिल दिया वो, तो उसमें माँ खुश। तो आप देख रहे हैं कि माँ का प्रेम है तो अपने बच्चे के छोटे से छोटे गुण को वह बड़ा बड़ा करके बोलती है। और बाकी लोग भले हंस रहे होंगे, लेकिन माताएं जो अपने बच्चों को आपने ऐसा किया कि नहीं किया? देखो हमारा बच्चा कैसे नाचता है, छोटा बच्चा एकदम। तो जिस छोटे बच्चे में खास विशेष गुण होते नहीं, उसके प्रति माँ वर्णन करने से आघाती नहीं है। तो बताइए, भगवान से अतिशय प्रीति से युक्त जो भक्त हैं, वो भगवान का वर्णन क्यों नहीं सुनना चाहेंगे, क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? ये मुख्य लक्षण है आपके वैष्णवता का आने का। क्या श्लोक हम सुन चुके हैं? विश्वक्सेन कथासूय धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बढ़िया से धर्म का अनुष्ठान व्यक्ति किया है, लेकिन विश्वक्सेन कथासूय, जिसका भगवान की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न होती, नोत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, उसने केवल श्रम किया है, उसको उस परिश्रम का फल नहीं प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति को बोले, अरे तुम कैसे भक्त हो, तुम गुस्सा करते हो, हम तो शांत रहते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, नहीं कर रहे हैं शायद। तो उनको बोलो कि ठीक है, आप शांत रहते हैं और कथा में भी शांत रहते हैं, कथा में भी आपके कोई रुचि नहीं है,
वहाँ भी आपकी जिज्ञासा शांति ही है। तो जो कुछ भी परिवार का पालन कर रहे हैं या जो सो कॉल्ड अधिक अच्छे गुण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी गुण हमको मृत्यु से नहीं बचाने वाला, हमें भगवान का प्रिय नहीं बनाने वाला। ठीक है, कोई भक्त में क्रोध हो सकता है, काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह भगवान की कथा में रुचि रख रहा है, वो भगवान देखते हैं। और यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान भक्त लोगों का तोष्ट संतोष, उनका आनंद कथा में ही होता है। दैट मीन्स उनकी प्रीति के विषय भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान की बात सुनकर बोल करके वे संतुष्ट रहते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। तो मेरे पीछे बोलिएगा, और इसको तो जीना ही है। अगर हमारे चित्त में ये कथा के प्रति आदर है कि भाई कथा तो सुनना है, उसके बिना कैसे जिएंगे, जैसे अन्न के बिना कैसे जिएंगे। कभी सपना आया आप लोगों को अन्न नहीं खाने का? आप अन्न नहीं खा रहे हैं ऐसा सपना आया कभी? सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम अन्न नहीं खा रहे हैं। या मछली कभी सपना नहीं देखेगी कि पानी के बाहर रह रही है। तो ऐसा करके व्यक्ति का चित्त हो जाता है। तो मेरे पीछे बोली बहुत अच्छा श्लोक है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। परम संतोष मतलब इससे अधिक संतोष उन्हें किसी से मिलता नहीं है। यानी कि यह एक वास्तविक भक्त का लक्षण है कि कथा से इतना संतुष्ट हो जाता है कि तजंती अन्य स्पृहाम जना, उससे और कोई स्पृहा नहीं रहती, लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं त्याग पाता। मत चित्ता, मुझे समर्पित चित्त वाले, उनका मन कहाँ है आपका? भगवान में समर्पण कर दिया, रख दिया है, बड़े संभाल के रखा है, मन को भगवान में रखा हुआ है। मदगत प्राणा, मुझे समर्पित प्राण वाले। तो अब ये प्राण समर्पित करने का क्या मतलब? प्राण तो हमारे पास है। देखिए, प्राण का मतलब होता है इंद्रिय। ये पहली बार नहीं, कई बार इस बात को बोला गया है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्राणों से हमारी इंद्रियां संचालित होती हैं। मैं बोल रहा हूँ तो प्राण शक्ति से, मैं खाना पचा रहा हूँ तो प्राण शक्ति से, सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सब कुछ प्राण पे कार्य करती हैं। जैसे नहीं, मतलब बताया गया भागवत में, जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान उस इच्छा को देखते हैं, फिर प्राण को एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद मन को एक्टिवेट करते हैं, और फिर क्रिया होती है। तो जी इतने फास्ट कैसे हो सकता है सब कुछ? ये लैपटॉप नहीं कर रहा आपके सामने। आप लोग बार आइज़ को ऐसे कीजिए, ऐसे। तो अगर आप ऐसे ऐसे हल्का सा आंखों में करते हैं तो वहाँ जो आपका रिएक्शन हुआ वो आपके कैमरे ने कैच किया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, और यहाँ खट से दिखता है। ये सब कुछ फास्ट नहीं हो रहा है, इंस्टेंटली नहीं हो रहा है। नहीं तो लैग आता ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑडियो से आउट जाता है ना। हुआ हो कभी आपको? मैं समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको लग रहा है कि ऑटो हो रही हैं, लेकिन ऑटो में कुछ नहीं हो रहा है। मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कितना सेकंड में पहुँचता होगा आपके पास? मैक्सिमम माइक्रो सेकंड के अंदर आपके पास पहुँच जाता है। उसमें कितनी सारी प्रोसेस हो गई। ये मेरा माइक है, मेरा लैपटॉप है, कैमरा, इस सारे को प्रोसेस करके क्या क्या होता होगा, नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंटरनेट से जा करके आपके पास पहुँच रहा है। जादू नहीं लग रहा आप लोग को? तो जब ये टेक्नोलॉजी जादू कर सकती है तो भगवान नहीं कर सकते हैं? तो मदगत प्राण को जरा रूट पे जाइए। प्राण क्रियान्वित करता है इंद्रियों को, और प्राण को कौन क्रियान्वित किया? भगवान। क्यों क्रियान्वित किए?
क्योंकि मैंने इच्छा करी, यानी कि उसकी, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा हुआ है, उसकी इंद्रिय तो कहीं और जा ही नहीं सकती है। इज दैट ओके? क्योंकि आप और कुछ इच्छा करेंगे ही नहीं। इस समय कोई और इच्छा होती तो आप गीता क्लास में नहीं आते। डू यू अग्री? बात बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत गंभीर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान ने इससे पहले श्लोकों में बोला है, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। श्लोक कौन सा भूल रहा हूं लेकिन है कहीं पे। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। 8वें अध्याय में था शायद, मैं भूल रहा हूं कहां पे, 90 में था शायद ना। सततम कीर्तयन्तो माम, हाँ उसके बाद था वो महात्मानस्तु माम पाठ था, देवी प्रकृति माश्रित था, उसके बाद है ना, हाँ उसके बाद है वो सततम कीर्तयन्तु माम। अब आप देखिए, भक्त जन सतत मेरा कीर्तन करते हैं। आप जरा हिरण्यकशिपु के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो अब जैसे मैं पूछूं कि हिरण्यकशिपु के बारे में आप बता सकते हैं, तो आप हिरण्यकशिपु का स्मरण करके उसके बारे में कुछ बोलेंगे। तो जो भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तु माम 9.14, यहाँ 10.9 में बोले मच्चितः, वो अलग बात नहीं है। अगर व्यक्ति भगवान में मन को लगाए हुआ है तभी वह भगवान का सतत कीर्तन कर सकता है, नहीं तो किसी और के बारे में बोलने की जैसे ही इच्छा हुई तो चित्त भी वहीं चला गया। पहले इस विज्ञान को समझ लीजिए आप, क्योंकि इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उसको ऐसे ही बताते हैं दूसरी तरह से, अगर तुम्हारी मुझसे ज़रा सी भी प्रीति है तो तुम कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलो, और कृष्ण के अलावा कुछ, कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ मत करो, जरा सी भी प्रीति। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि वह प्रीति से युक्त हैं। भजन्ते बुद्धा भाव समन्विता। अरे भगवान के अलावा कोई है ही, किसके बारे में बात करेंगे? और केवल ड्यूटी पूर्वक नहीं, प्रीति पूर्वक। हाँ हमें गीता क्लास में जाना चाहिए, हाँ हमें इतना पाठ करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। उनकी इंद्रियां, उनका मन भगवान में लगा। लेकिन अब आप प्रश्न करेंगे, हम ऐसे कैसे होंगे, बताओ जल्दी से कैसे होंगे, हम मत चित्ता कैसे होंगे, मदगत प्राण कैसे होंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है तो क्या सुना है आपने? कृष्ण मंत्र एत, हरि नाम महामंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है उसके मन में भगवान के प्रति भाव आ जाता है। क्या मैं आप लोगों के सामने विद योर परमिशन कुछ मिमिक्री कर सकता हूँ? विल यू से अलाउ? ऑल द टीचर के नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है कि मिमिक्री कर दे, थोड़ा हंसा दे आप लोग। हमें मिमिक्री करना हमारे पैतृक, हमारी दादी से मिला है, तो हम भी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बाद में चाहोगे तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है? तो मान लीजिए भगवान का नाम गब्बर सिंह होता और आप होते, कौन थे वो, क्या जो थे इनके दोनों हाथ कटे हुए थे ना, काट दिए थे, ठाकुर जी थे। तो डायलॉग थोड़ा चेंज कर देंगे। तो गब्बर सिंह, हरि नाम गब्बर सिंह क्या बोल रहा है? ये कान हमको दे ठाकुर, नहीं नहीं, ये कान हमको दे ठाकुर, कान समझ गए? तो अब कहेंगे आप प्रभु जी इतना मजाक क्यों कर रहे हैं? हम मजाक नहीं, आपको सिद्धांत की बात बता रहे हैं। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जपता है उसके कान और कोई शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यद्यपि मैंने थोड़ी मिमिक्री करी, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं, ये कान हमको दे ठाकुर। अच्छा ये बताइए, ठाकुर राजपूत होते हैं, अर्जुन राजपूत हैं कि नहीं? हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय है। और भगवान 7.1 में क्या बोले? मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासति तशृणु। दोनों कान दो हमको, भगवान बोल रहे हैं, ये कान हमको दे ठाकुर, सुनो। 10.1 में बोले थे ना, सुनो, कान मांग रहे, दोनों कान काट रहे हैं, और कुछ सुनने लायक न रहे। तो हम खाली बात कर रहे थे। प्लीज़ आप मेरी मिमिक्री को, आई मीन इट वॉज नॉट वेरी गुड, बट पॉइंट आई वांट टू ड्रॉप, इनकी कान से पकड़ के भगवान खींच लेते हैं। तो इस कान से जब भगवान के नाम सुनता है, और अब जब आप ये गीता सुन रहे हैं तो आपका चित्त भगवान में आकर्षित हो रहा है। दैट्स द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मत चित्त का मतलब जिसका चित्त भगवान में आसक्त हो। एक और मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, चाव से सुनना। चाव समझते? टेस्टफुली, हियरिंग विद टेस्ट, स्पीकिंग विद टेस्ट।
तो मच्चित्तः मदगत प्राणा, इंद्रियों से भगवान के लिए भोजन बना रहा है तो ये नहीं कि अरे फिर वही रोटी बनाना है, नहीं, उसका उत्साह है, उसका उत्साह है। और यह भक्त जानते हैं कि अगर आप सुबह जप अच्छे से करते हैं तो आपके हृदय में ये मदगत प्राण वाला फंक्शन आ ही जाता है। कुछ तो करना है, हाथ में कुछ खुजली होती, कुछ कृष्ण के लिए जरूर करना है, समथिंग यू हैव टू डू। डू यू अग्री विद मी? कोई रोके तो आपको बड़ा परेशानी होती है, रोको मत, जाने दो, सेवा में जाने दो। और जो व्यक्ति जप नहीं करता उसको सेवा बोझ लगती है, ये बात सत्य है, रूट है हरे कृष्ण मंत्र। जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव, कैसे भी बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आपका भाव उत्पन्न होता चला जाएगा। तो मच्चित्तः मदगत प्राणा, ठीक है। तो प्राण मतलब इंद्रिया। अच्छा, गत मतलब समझते हैं आप? गत मतलब जाना। तो प्राण मुझ में गए हुए हैं, अर्थात सारी इंद्रियां वहां गई हुई हैं और इंद्रिया कहीं जाती नहीं, ये बोल रहे हैं। नित्यम परस्परम सर्वदा एक दूसरे को, माम यानी मेरा तत्व, मेरे बारे में, मेरा तत्व मतलब मेरा सत्य, बोधयंता जनाते हुए। आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं आपको कुछ प्रबोधित कर रहा हूं इस श्लोक के संबंध में? ये लोग को समझ ही नहीं आ रही हिंदी। यहाँ लग रहा है हिंदी टीचर को भी हिंदी समझ में नहीं आ रही। प्रबोधित नहीं समझते, एनलाइटमेंट तो चलो बहुत, हाँ, एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान, कुछ बोध कराना, समझ में आ रहा है। जब मैं बोलता हूँ समझ में आ रहा है तो समझाना को प्रबोधन कहा जाता है, प्रबोधित करना। अब लोग हिंदी में कमजोर थे, इंक्लाइंड बोल रहे हैं। देखो, हिंदी में भी कमजोर और इंग्लिश में भी कमजोर। इंक्लाइंड मीन्स होता है उसकी आपकी प्रवृत्ति वैसी होना, झुकाव। प्रबोधित मतलब समझ में आ रहा है, ये समझा ही तो रहा हूँ, लेकिन प्रबोधित मतलब समझा रहा हूँ कि भाई श्लोक का ये मतलब है, इसका ये अर्थ है, अवगत कराना। यस, हे भगवान, इन लोग की हिंदी कितनी कमजोर है। कितने नंबर आए थे हिंदी में? जी अच्छा, आप तो हिंदी पढ़े ही नहीं, अब सब जान को समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। प्रबोधन का मतलब होता है समझाना, एक्सप्लेन करना। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि ये जो आपका भगवद गीता का प्रवचन है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इसीलिए तो भगवान सुनने जाते हैं कि गीता में क्या बोल रहे हैं। राधा रानी भी जाती हैं गीता क्लास में। इज इट नॉट अमेजिंग? यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। तो पहला क्या था? मच्चित्ता मदगत प्राण और बोधयंतः परस्परम नित्यम, हमेशा ही, और कोई विषय ही नहीं है इसके अलावा बात करने का। च कथयंतः च नाम रूपादि का कीर्तन करते हुए, यानी कि नाम बोलते हैं, रूप का वर्णन करते हैं, आदि से मतलब गुण का वर्णन करते हैं, उनकी कथा का वर्णन करते हैं, ये सब। जैसे अभी आप देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग जप कर रहे थे, फिर भगवान का प्रसाद पाया। अगर आपने नहीं पाया तो मैंने तो पा ही लिया। और अब भगवान की वाणी का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे जाएं, क्या भक्त लोग इस बात को अनुभव करने लगे हैं कि भाई बहुत बार भौतिक बात करनी भी पड़ जाती है, कुछ बात करनी पड़ती है तो वो बड़ी ड्राई होती है। आई मीन वी अंडरस्टैंड करें भाई, तो यार कुछ मिला नहीं इससे कोई खास। तो अभी प्रैक्टिकल अपने अनुभव से देख रहे हैं कि भगवद गीता की चर्चा और भौतिक वार्ता में कितना बड़ा अंतर है। और एक और बात आप बहुत ध्यान से सुनो। देखो बात क्या है, मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनो, मतलब वो अब ऑब्जर्व कर लेंगे ना तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप यह देख रहे हैं कि हम सभी में कुछ ना कुछ पढ़ने की प्रवृत्ति है, चाहे वो अखबार पढ़ रहा हो, चाहे इश्तिहार पढ़ रहा हो, चाहे कुछ ना कुछ पढ़ने की प्रवृत्ति है, होता ही है कुछ ना। अब अनपढ़ हो तो अलग बात है, ऐसे पढ़ते हुए, या जो अनपढ़ है तो वह सुनने की प्रवृत्ति, किसी न किसी के बारे में हर व्यक्ति की सुनने की प्रवृत्ति है। अग्रीड? तो जो व्यक्ति भौतिक विषय के बारे में सुनना चाहता है वह भगवान की भक्ति में भी कुछ कम है। लेकिन यहाँ जो शुद्ध भक्तों का वर्णन है वो समझ गए सब कुछ तो भगवान का है, तो हम भगवान को छोड़कर और किसकी बात क्यों ही करें, उसे मिलेगा भी क्या। और ये केवल एक ड्यूटी के रूप में नहीं, एक सहज प्रवृत्ति बन जाती है कि भाई बात करना ही नहीं उसके बारे में। इट्स वेरी नाइस। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ये अनुभव होगा कि भगवान की कथा संतोष प्रदान करने वाली। मैं एक भक्त को बता रहा था कि देखिए, जब भी मैंने आपसे बात करी है तो जब भौतिक बात हो गई थोड़ी सी भी, तो उसका प्रभाव हृदय में जलन के रूप में ही अनुभव हुआ है। उन्होंने कहा हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। और जब भी गीता भागवत की बात हुई है तो हमेशा मन में शांति ही अनुभव हुई है।
तो करना क्या चाहिए? भगवत गीता और भागवत की ही बात करनी चाहिए। इसको और अलग तरह समझिए, चाहे कितना भी मन शांत हो, भौतिक वार्ता तुरंत ही जलन प्रस्तुत कर देती है, और चाहे कितनी भी जलन हो, भगवान की कथा हृदय को ठंडा ही करती है। सिंपल। तो भक्त लोग इसे अनुभव करके इसी के कथन में लगे रहते हैं। और प्रश्न हो जाए कि भाई इसी में क्यों लगे रहते हैं, कहते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतोष का अनुभव करते हैं। दे बिकम सेटिस्फाइड। हैव यू एक्सपीरियंस दिस सेटिस्फैक्शन? जब आप कथा बोलें या कथा सुनते हैं तो संतोष का अनुभव होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, माम, अगर उस कथा के विषय भगवान श्री कृष्ण हैं या उनके शुद्ध भक्त हैं, तभी संतोष मिलेगा। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। जो प्रथम स्कंद में व्यासदेव जी खिन्न हैं, भगवान के अवतार हैं, वह खिन्न हैं। ब्रह्म का निरूपण कर दिए, वेदांत सूत्र के बारे में बोल दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी खिन्न है। क्यों? क्योंकि भगवान का यश वह प्रत्यक्षतः नहीं बोले। तो जो सोचिए, जो व्यक्ति गुणों के पार है, जो भगवान का अवतार है, वह भी दुखी है भगवान के यश को ना बोलने से, तो हमारी क्या गति होगी? एक भक्त, भगवान न करे उस रिकॉर्डिंग को सुने, हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वर्णन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो एक ऐसा जॉब पकड़े हैं जहाँ उनको 150 कॉल अटेंड करनी है प्रतिदिन। क्वाइट एंगेजमेंट ऑफ श्रवणम कीर्तनम, क्या है ना। आप लोग का अनुभव होगा कि पूरे दिन में कोई एक कॉल भी कर लेता है और वो काइंड ऑफ अच्छा नहीं हो तो कितना कठिन होता है। और चलिए वो आपका जानकार होगा तो इतना खराब नहीं बोलेगा, लेकिन जो जिससे आपका संबंध ही नहीं, जिससे आपसे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं, वो तो कुछ भी खराब बोलेगा ना। और 150 ऐसे लोगों से गोहिया माखती प्रचिति करेंगे तो क्या हालत होगी? वेरी पेनफुल, नहीं? संतोष का अनुभव करते हैं और रमन्ति, उसी में वो आनंद लेते हैं, संतुष्ट होते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये है प्रीति पूर्वक भजन। मद चित्तः मदगत प्राणा, मुझ में ही उन भक्तों का चित्त लगा रहता है। मदगत प्राणा, और उनकी इंद्रियां भी मुझ में ही लगी रहती हैं। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को वह प्रबोधित करते हैं भगवान के बारे में। कथयन्तश्च माम नित्यम, और नित्य ही मेरा कथन करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इस प्रकार से वे तुष्ट रहते और आनंद में रहते हैं। इसको नित्यम को जरा इससे जोड़ लीजिए, नित्यम तुष्यन्ति च नित्यम रमन्ति च। तो आप संस्कृत जानते हैं कि इधर भी जोड़ लीजिए। नित्यम जो विशेषण है वह आप तुष्यन्ति और रमन्ति से भी लगा सकते हैं ना। वह नित्य ही इस प्रकार संतुष्ट रहते हैं और नित्य ही आनंदित रहते हैं। अर्थात जब आप संतुष्ट हैं, आनंदित हैं, तो और कुछ कार्य करने की जरूरत क्या है। यद्यपि ये सारे गुण हम में अभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि अभी भक्ति पूर्णतः जागृत नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति जागृत होती जाएगी, ये सारे गुण आपके हृदय में और अधिक आने लग जाएंगे, टू द पॉइंट कि हम लोग सोना और खाना भी नहीं चाहेंगे एक दिन। बहुत, जैसे हम परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के केस में देखते हैं। इससे शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है? देखिए, शिक्षा मैं बता रहा हूँ, आप उसको यथारूप स्वीकार कर लीजिएगा या यथा अनुरूप स्वीकार लीजिएगा। यथारूप मतलब जैसी है वैसे स्वीकार कर लीजिए, और या फिर जैसा आप स्वीकार करना चाहते हैं वैसे स्वीकार कर लीजिए। अपने अनुरूप स्वीकार कर लीजिए या जैसी है वैसे स्वीकार कर लीजिए। अगर आप जैसी है वैसे स्वीकार करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है श्रवण कीर्तन की। इसी से प्रीति प्रस्तुत हो रही है और इसी से प्रीति सबसे अधिक बढ़ती है। यह यथारूप बात, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान का कथा को सुनना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब उसमें अगर संतुष्ट नहीं है तो व्यक्ति और कार्य भी करे, और कार्य मतलब और भगवान की भक्ति के अंगों का अनुशीलन करे, लेकिन प्रीति तो भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा ही होगी, उसके बिना किसी को प्राप्त हुई ही नहीं है। इज दैट ओके? ये देखिए कि माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण के बारे में सुन कर इतना ज़्यादा आसक्त हो गई कि भैया वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी कि अगर कृष्ण स्वीकार नहीं करते, इतनी आसक्ति हो गई। और अब अभी भी ना समझ में आ रहा हो
तो ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप किसी की भी निंदा सुन लेंगे तो देखना, एक जिसके व्यक्ति के प्रति आपकी बहुत आदर बुद्धि है, प्रेम बुद्धि है, तुरंत निर्माण हो जाता है कि नहीं, ये तो व्यक्ति खराब है। और व्यक्ति बहुत खराब सुने हो और उसका सद्गुण सुनना शुरू कर दें तो तुरंत तुरंत, ऐसा नहीं 1 सेकंड के बाद, तुरंत आपके मन में आ जाता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है। आप मानते हैं? ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी शक्ल भी आप नहीं जानते, जरा समझिए। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ जो भक्त लोग ना जानते हों। वेल, लेट्स सी, डू यू नो दिस? ये क्या है? कुछ लोग शायद जानते हों, कुछ लोग नहीं जानते हों। तो देखिए, रूप सामने है, आप लोग कुछ चैट नहीं करना क्या है, लेकिन ये रूप सामने होने के बाद भी आप इसको समझ ही रहे हो ये क्या है, ये जरूरी नहीं है। डज दैट मेक सेंस? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, श्रवण पे बल दे रहा हूँ कि भगवान का रूप है और भगवान का गुण है, कथा है। तो अगर कोई वस्तु है, उसका नाम है और रूप है, तो रूप सामने भी हो, उसका नाम नहीं पता है, तब आप उसको नहीं जान पाएंगे। और अगर नाम रूप ना भी हो लेकिन नाम सुने हैं, उसके बारे में सुने हैं, तो वह बात हम उस वस्तु के बारे में हम समझ लेते। जैसे इंद्र से तो मिले होंगे आप लोग, कल मिले थे इंद्र आप लोगों को, इंद्र ब्रह्मा। इंद्र और ब्रह्मा जी का रूप वास्तविक रूप से कैसा है, वास्तविक रूप से कैसा हम नहीं देखे हैं, लेकिन कदाचित दिख गए तो हम समझ जाएंगे, अच्छा ब्रह्मा जी आपने वो प्रार्थना हम सुने थे, हाँ, थाने स्थिता श्रुतिगताम इत्यादि इत्यादि। जैसे आप चक्रवर्ती पास से तो मिले होंगे, प्रभुपाद जी तो चले, प्रभुपाद जी का मान लीजिए केवल फोटो देखा होता तब कुछ भी नहीं होता ना। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी वस्तु को समझने का प्रबल तरीका, सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है बताइए? श्रवण कीर्तन। तभी उस व्यक्ति में, उस में प्रीति होती है। क्या ये क्लियर होगा? इससे क्लियर है, इसे माइक होल्डर कहते हैं इनकेस अगर आप नहीं पता तो केवल ये बोल देना कि ये माइक होल्डर है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। नाम बोल करके रूप तो आ जाता है, लेकिन रूप हो तो नाम नहीं आता। इज इट सिंकिंग इन? एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड? नाम बोलते हैं तो रूप प्रकट हो जाता है, लेकिन रूप हो केवल तो जरूरी नहीं है कि आपको नाम मालूम चल जाए। नहीं तो आपने कभी कई बार पूछा होगा, इसे क्या कहते हैं? इसको बंद कर दीजिए। इसे क्या कहते हैं? वस्तु सामने है, फिर पूछते हैं इसे क्या कहते हैं। रूप सामने है, इसे क्या कहते हैं का मतलब ये कौन है, ये क्या वस्तु, इसके क्या गुण और धर्म है, ये सब आप सुनना चाहते हो। बहुत जबरदस्त बात है। तो ये दिखा रहा है कि नाम से तो सारे रूप आदि प्रकट हो जाते हैं और होते भी हैं, लेकिन रूप पहले पकड़ते चले तो बात समझ में नहीं आती। क्या प्रमाण है आपके पास? दुर्योधन के सामने भगवान थे, लेकिन उसका भगवान से कोई प्रेम नहीं था, उसका चित्त भगवान में नहीं लगा रहता था। इसीलिए भगवान स्पष्ट कह रहे, कथयन तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक और आपने बहुत प्रसिद्ध बात सुनी होगी कि भक्ति में आना कठिन है, भक्ति में बने रहना कठिन है, और भक्ति में सुखी बने रहना और भी कठिन है। फॉर्मूला समझ में आया? भगवान कैसे बता रहे हैं कि आप सुखी रह सकते हैं? भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। और नित्य, नित्य। अब एक और प्रश्न का, भाई नित्य के क्या अर्थ है? नित्य का एक अर्थ हो सकता है कि ये हफ्ते में एक बार। हम लोग रेगुलरली मंदिर जाते हैं। रेगुलरली का मतलब क्या है भाई? वंस इन अ वीक। नित्य का मतलब है प्रतिदिन, और नित्य का मतलब है 24 घंटा। अभी 24 घंटे तो सामान्यतः नहीं संभव होगा, क्योंकि 24 सोना भी पड़ता है अगर आप प्योर डिवोटी नहीं है तो। लेकिन सामान्यतः नित्य का मतलब हुआ प्रतिदिन। दो आचार्यों की टीका के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि कहें कि अगर आप ऐसा समझो कि मेरे भक्तों का प्राण मुझ में ही रहता है, जैसे कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तो मछली तो पानी में लगातार ही रहती है। अगर कहें कि जैसे अन्न के बिना कोई नहीं रह सकता, तो अन्न हम रोज खाते हैं। तो दोनों ही अर्थ आपको नित्य के ग्रहण करना पड़ेगा। एक नित्य करते 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं, और दूसरा है नित्य करते हैं। नॉट इवन अ सिंगल डे कैन पास जहाँ पे वो भगवान का स्मरण ना करें। और इंटरेस्टिंगली आप लोग इस ब्रैकेट में आ रहे हैं, इस स्लॉट में आ गए हैं। जब से भक्ति में आए हैं तब से कोई एक दिन बीता है जब आप भगवान का नाम ना लिए हों? मैं नहीं कह रहा हूँ कि 16 माला ना किए हों, लेकिन एक भी दिन भगवान का स्मरण ना किए हों। तो जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, उसको तो आपको इस्कॉन के डिवोटीज ने पहले दिन से ही याद कराना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं कि
जब से मैं एक माला भी करना शुरू किया हूँ तो एक दिन एक भी माला ना किया हूँ। एक बार तो हरे कृष्ण मंत्र बोल ही दिया है, बीमार भी हुए चाहे कुछ भी हो, तब भी नित्य हुआ कि नहीं हुआ। आप इतना हल्का मत लीजिए, क्योंकि जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो बहुत दिन क्या बहुत साल बीत गए थे जब हम कृष्ण का स्मरण एक दिन भी नहीं करते थे। अग्रीड? व्हाट अ पावरफुल ट्रेनिंग बाय श्रील प्रभुपाद। कितना अद्भुत है ना। प्लीज रेज योर हैंड कि आपने कोई एक दिन ऐसा बिताया हो जब आपने एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र ना बोला हो। तो आ गए ना इसमें नित्यम की ब्रैकेट में। हो सकता है कथा ना सुना हो एक दिन, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक दिन भी नाम ना बोला हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे सामने माता जी रहती है, हंसी आती, भले वो माला ना करती हुई कृष्णा कृष्णा, उनके बेटे का नाम ही कृष्णा था, कृष्णा कृष्णा चिल्लाती रहती है, और उनकी जो बड़ी वाली है वो हरामजादे तो कैसे बोलती है, राम कैसे ना कैसे राम निकलता ही है। हाँ कुछ भी, कृष्णा मिट्टी कर रहा है, कृष्णा मिट्टी कर रहा है, कृष्णा कृष्णा करते किसी न किसी तरह राम तो निकल ही रहा है, कृष्ण निकल रहा है ना। अब तो खैर धाम में रह रहे, तो ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। क्योंकि जब आप इस श्लोक को पहले पढ़ते थे, हम लोग उसको पहले पढ़ते तो लगता था एकदम बस शुद्ध भक्तों के लिए है, हम लोग कैसे करेंगे इत्यादि इत्यादि। बट आप प्रैक्टिकल देखिए, आप लोगों को नहीं लग रहा है और आपके रिश्तेदारों को लगने लग गया यार तुम लोग तो यार कृष्ण के लिए कोई बात ही नहीं करते हो, तो क्या करें बताइए। जो क्या कहते हैं सेंट लगा लेंगे भक्ति की, आप सोचते हैं अगल बगल महक भी नहीं आएगी। उन लोगों को महक अच्छी नहीं लगती है वो अलग बात है, लेकिन महक तो आएगी ना। जब सेंट लगाएंगे तो फिर महक तो आएगी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं क्यों अच्छा लग रहा है, अगर मैं किसी भक्त को इस श्लोक की ट्रेनिंग दे देता हूं तो इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं। एक, मुझे इसको करना पड़ेगा, मैं ही नहीं बोलूंगा तो आप लोग कैसे सुनेंगे। अग्रीड? और अगर उसने ट्रेनिंग ले ली तो वो जिंदगी भर भक्ति करेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में रमण करेगा, उसी में संतुष्ट करेगा। रमण का अर्थ जानते हैं, रमण मतलब मन जाए और वहां से वापस ना आए। रमण, हाँ रमा। और आपने सुना था ना, जो जो भक्त भगवान के बारे में सुनता जाता है त्यों त्यों उसका मन भगवान में रमता जाता है। रमन्ति च। समझ आया? दिस इज द पॉइंट। और एग्जैक्टली यही ट्रेनिंग दी जा रही है। और अद्भुत बात है कि इस ट्रेनिंग के चक्कर में हमारी ट्रेनिंग भी हो जा रही है। अग्रीड? चलिए शीतली देखते हैं। प्रीति पूर्वक भजन का स्वरूप ही बताते हैं, मुझ में ही जिनका चित्त लग रहा है। This is amazing. Can you hear this translation? एक एक लाइन कितना सुस्वादु है। हर आचार्य ने बड़े अलग तरह समझाया। जिनका भजन बैठे हैं और चित्त कहाँ जा रहा है? भगवान में जा रहा है। चाहे वो भक्तों के साथ में हो या भक्तों के बाद में हो, मतलब भक्त न भी हो तो भी चित्त भगवान में जा रहा है। वैसे देखिए प्रारंभ में क्या होता है, जब भक्तों की संगत में होते हैं तब चित्त भगवान में लगता है, और जब भक्तों की संगत में नहीं होते तो नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे भक्त की संगत में नहीं होता है तब भी चित्त भगवान में लगता है। जैसे कोई बहुत सुस्वादु वस्तु खाएं तो खा लिए हैं और उसके बाद याद आता है, अरे बड़ा अच्छा खाया था, बड़ा अच्छा खाया था, बड़ा अच्छा खाया था। ऐसा आप लोग नहीं होता? आप लोग से लोग लग रहा सब ट्रांसेंडेंटल है। ओ क्या जूस पिया था, क्या जूस पिया था। तो अब जूस तो हजम हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन यहाँ मन में स्मरण हो रहा है, उसका इफेक्ट होता है। ये मैं ये भी अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कृथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगाद, मेरे भक्तों के प्रसंग से, बढ़िया संगत में बैठ करके व्यक्ति सुन रहा है। मम वीर्य संविदा, मेरी वीर्य अर्थात मेरा वैभव, मेरा शक्ति, संविदा सम्यक रूप से विद अर्थात बढ़िया से समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा, और वह कान के लिए और हृदय के लिए रस आयन हो जाते हैं। रस मतलब टेस्ट, आयन मतलब अबोर्ड, आश्रय, घर। तो कान के लिए रसायन
और हृदय के लिए रसायन। तो उसका मतलब क्या है? जब सुनता है तो कान के लिए रसायन, कानों में अच्छा लगता है, और जब बाद में उसके अर्थ पे विचार करता है तो उसके हृदय के लिए रसायन हो जाता है। हाँ, रस का लेकिन हृत कर्ण रसायन कथा, जो भगवान की कथा है वह कानों को बहुत अच्छी लगती है, और जब उसके अर्थ पे विचार किया जाता है तो वह हृदय को बहुत अच्छी लगती है। इज दैट ओके? तो इस प्रकार से उनका चित्त लगता है, समझ गए? जब सुन रहे हैं तो चित्त भगवान में लग रहा है क्योंकि बात अच्छी लग रही है, और जब कथा समाप्त हो गई या विराम हो गया कथा का, तो उस पर जब विचार हो रहा है, मन में तो सोचेगा ना उसके बारे में कि आज हमने ये सुना, आज हमने ये सुना, तो अब चित्त को भी बहुत सुख मिलता है। देखिए, भक्ति करते करते अपने चित्त में आप ये परिवर्तन देखेंगे कि चित्त में समीक्षा करने का सामर्थ्य हो जाता है। समीक्षा मतलब क्रिटिकल एनालिसिस, लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ नेगेटिव। प्रभु जी ने यह कहा, प्रभुपाद जी ने यह कहा, ये बोला, इसका क्या मतलब है? बिना प्रयोजन के तो नहीं कह रहे हैं कुछ भी, क्या उसका अर्थ है? और ऑब्वियसली जैसे उस अर्थ पे आप समीक्षा करेंगे तो भगवान की महिमा और प्रकाशित होती जाएगी, तो हृदय को सुख मिलता है। ओह, ये कितनी अच्छी बात है। इसको नेगेटिव वे में समझिए। जगत में लोग कुछ भौतिक बोलते हैं तो कानों को बड़ा खराब लगता है, और उस बात को सोच सोच कर व्यक्ति दुखी रहता है, और उसी प्रकार से उसका चित्त उसी बातों में लगा रहता है। अग्रीड? तो यहाँ पे चित्त, मुझ में ही जिनका चित्त लग रहा है का मतलब है कि अगर वो लगाना भी चाहें तो भौतिक बातों में उनका चित्त लगेगा नहीं। अविद्या निवृत्त हो गई, टेस्ट नहीं आता उनको अब भौतिक बातों में। The exact measure of our advancement in Krishna consciousness is the disinclination to hear about mundane topics. हम कितना आध्यात्मिकता में प्रगति किए हैं, ये हमें खुद चेक करना होगा कि हम कितना भौतिक विषयों को सुनने के बारे में बिल्कुल स्पृहा से रहित हो गए। नहीं सुनना है। और मान लो सुनना भी हो, सुनना पड़ जाए तो भारी लगे, भाई यह क्यों दे रहे। मुझ में ही जिनके प्राण अर्थात इंद्रियां संलग्न हैं। अब इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझिए। इंद्रियां लगी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चित्त नहीं लगा हुआ है। जो व्यक्ति चित्त में छाया रहता है उसके लिए ही इंद्रियां लगी रहती हैं। डू यू एग्री? अपने बच्चे को, माता लोगों ने स्पेशली समझ पाएंगे, अपने बच्चे को पालन करने में माता कितना लगी रहती है। अभी एक हमारे ग्रुप में माता जी, उनका संतान हुई है, तो कल वो वीडियो ऑन करके जब कर रही थी और बार बार ऐसे देख रही थी, तो समझ में आ रहा था कि अपनी बच्ची को देख रही थी, किसको देखेंगे कि बच्ची कुछ हो ना जाए। जब हो रहा है, और स्वाभाविक है, इसमें कोई गलती नहीं है, जस्ट नेचुरल, क्योंकि बच्ची में माँ का अभिनिवेश होना स्वाभाविक सी बात है। तो बार बार देख रही बच्चे को। हरे कृष्ण। तो ये है ना इंद्रियां। तो जो व्यक्ति चित्त में छाया रहता है वह उसके लिए इंद्रियां कार्य करेंगी ही। यस, बहुत अच्छा शब्द ने इस्तेमाल किया। इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति की सेवा करने के लिए जिसमें हमारे चित्त लगा हुआ हो। जिसमें चित्त लगा ही नहीं, उसकी तो सेवा करने का मन ही नहीं करता। ठीक है। अथवा जिन्होंने अपना जीवन मुझे अर्पित कर दिया। ये समझ में आ गया? संपूर्ण जीवन ही भगवान की सेवा में लगा दिया है। इस प्रकार के वे बुद्धिमान भक्त न्याय युक्त श्रुति आदि के प्रमाणों द्वारा एक दूसरे को मेरे विषय में समझाते हुए तथा स्वयं समझकर मेरे तत्व का कथन करते हुए अर्थात भली भांति कीर्तन करते हुए नित्य संतुष्ट होते हैं, अर्थात अनुमोदन करके प्रसन्न होते हैं और उसी में रमते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, अर्थात आनंद को प्राप्त होते हैं। क्या मतलब है? कथयंतश्च, कथा का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति बोलेगा तब ना कथा होगी। तो कथा हम बोलते ना पारे, तो वहाँ पे कथा का मतलब, मैं ये कथा नहीं बोल सकता, तो कथा मतलब ये नहीं कि माइक लेके बोल रहा है। कथा मतलब बात बोलना, कीर्तन करना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो इसे कहेंगे कथा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ बोल रहे हैं, बुद्धिमान भक्त न्याय युक्त श्रुति आदि के प्रमाणों द्वारा। ये नहीं कि कृष्ण के बारे में कुछ भी बोलना शुरू करे। आपने ध्यान दिया? जब यहाँ बोला गया है कथयंतश्च माम नित्य, ये नहीं कि अंट संट भगवान के बारे में कुछ भी बोलेंगे और उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान निराकार है। कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए, उससे पहले उनकी कोई सत्ता नहीं थी। इस तरह की बातों से भगवान अप्रसन्न होते हैं। इसका कोई श्रुति से
श्रुति से, वेद से मतलब ही नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भागवत में प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण में ध्यान करते हुए व्यासदेव जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। तो उसका स्पष्ट अर्थ है, मैं भगवान श्री कृष्ण का जो परम सत्य है उनका ध्यान करता हूँ। ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। लेकिन अब क्या कोई कहते, देखो भगवान व्यासदेव जी कितने उदार हैं, वो कह रहे हैं कि परम सत्य का ध्यान करो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का ध्यान करो, परम सत्य का ध्यान करो। जिसको आप परम सत्य मानते हो उसको मानो और उसका ध्यान करो। तो ये व्याख्या व्यर्थ है, ये न्याय युक्त नहीं है, क्योंकि दशम स्कंद में सत्य का अर्थ भगवान श्री कृष्ण को लिया गया है, जिनकी त्रिकालिक सत्या है। देवताओं की क्या त्रिकालिक सत्या है? नहीं है। देवता तो एक ब्रह्मा जी के दिन में ही 14 बार चेंज हो जाते हैं। समझ आ गया? तो यानी कि श्रुति के न्याय के अनुसार ये सब बात संगत नहीं बनती। ये श्रीधर स्वामी की टीका भगवान के बारे में कथनोपकथन है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भक्त लोग जब कथा बोल रहे हैं तो मान लो किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो पूछेगा कि भाई हमको नहीं समझ में आई बात, और फिर भक्त समझाएंगे, या वह अपना कुछ रिफ्लेक्शन भेजेगा कि भाई हमको इसमें यह अच्छा लगा, देखो ये कितनी अच्छी बात है। ओके, तो इसे कहते हैं कथनोपकथन, प्रबोधन करना। उसके बाद क्या कह रहे हैं? संतुष्ट होते हैं, अर्थात अनुमोदन करके प्रसन्न होते हैं। अनुमोदन का मतलब होता है वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। समझ में आए बात आपको? यद्यपि व्यक्ति बोले भी नहीं लेकिन मन में वाह 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 करता है। जैसे मान लीजिए भोजन बड़ा अच्छा लगा, तो भोजन अच्छा लगा तो कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे कहते हैं बहुत अच्छा, वाह 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 कर देते हैं हम, तो भाई तुरंत बोल देते अच्छा लगा। तो कुछ लोग भले बोले नहीं लेकिन वह मतलब मन में कहते हैं हाँ अच्छा बना है, अच्छा बना। तो इसे कहते हैं अनुमोदन करना। समझ पाते हैं बात? तो ये अनुमोदन करके संतुष्ट है। जब आप संतुष्ट होंगे तब कहेंगे ना हाँ, या ऐसे कहेंगे ना आप संतुष्ट क्यों? हाँ अच्छा है, अच्छा है, इस तरह से। तो ये हुआ संतोष का अर्थ। और रमनते मतलब आनंद को प्राप्त होते। तो ये सारे कार्य जब हम कर रहे हैं तो भगवान हमसे बड़ा, भगवान हमारी इस प्रीतिपूर्वक भजन को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रीतिपूर्वक भजन क्या है, क्योंकि आगे के श्लोक में, अगले वाले में बोलेंगे तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। कि जो लोग मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, नित्य करते हैं, तो उनको मैं वैसी बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे पास आ गएंगे। तो फल बहुत बड़ा है। तो प्रीतिपूर्वक भजन क्या है वो आपके सामने है, श्रवण कीर्तन। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा बड़ी अद्भुत बात कि अगर तुम्हें किसी भी और सेवा के लिए धन दे करके किसी को हायर करना पड़े तुम कर सकते हो, लेकिन प्रचारक को नहीं। कोई व्यक्ति कृष्ण कथा का प्रचार कर रहे हैं, उनको कोई दान देता हो तो अच्छी बात है, अलग बात है। लेकिन वो डिमांड करने लग जाए या उसके मन में आ जाए कि भाई हम ये कथा करेंगे और इससे हमको धन प्राप्त होगा, हमारा पेट पलेगा, तो हम पेट के भक्त हुए ना। अनन्यास चिंतयतो उदरम नॉट कृष्णम। अनन्य भाव से वह उदर का चिंतन कर रहा है, न कि कृष्ण का। और एक और रहस्यमय बात बता रहा हूं, जब कोई व्यक्ति प्रीति से युक्त है और वो व्यक्ति कृष्ण कथा करेगा तो अन्य को मालूम भी नहीं चलेगा कि वो कब प्रीति से युक्त हो गए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ मेरी दादी का। दादी जी बहुत प्रीति से युक्त थी, किसके प्रति? अपने पिताजी के प्रति। तो वो इतनी प्रीति से उनकी कहानी बताते थे कि हम लोग उनके पिताजी में आसक्त हो गए थे। अच्छा और क्या किया उन्हें, और क्या किया? एक मर्त जीव कितना महान हो सकता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? भगवान प्रीति से बोल रहे हैं। भागवत में सुखदेव गोस्वामी की कितनी प्रीति है उसका तो हम गणना नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज की कितनी प्रीति है, गणना नहीं कर सकते। और उनकी बातों को हमें सुनने का मौका मिलता है। वी शुड नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ऐसी प्रीति वाले भक्त बन गए। और एक्चुअली आप लोग बन भी गए हैं, तभी तो भाग भाग कर अपने आप कृष्ण कथा को सुनने के लिए आते हैं। आई डोंट थिंक वी कैन इमेजिन अ डे विदाउट कृष्ण कथा। इट इज़ वेरी बोरिंग, वेरी टफ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिक्षा हमने ग्रहण करी, जिसकी प्रीति होगी वह श्रवण कीर्तन करेगा, और जो श्रवण कीर्तन करेगा उसकी प्रीति होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। अगला टीका थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी लंबी है, इसको कल देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो
ना, कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। चित्त मतलब मन। जी, चित्त मतलब मन। चित्त का मतलब होता है मन। एक्चुअली चित्त का मन, देखिए चित्त का मन बुद्धि, हाँ मतलब ठीक है वो एक ही, चित्त मतलब फिलहाल तो आप चित्त का अर्थ समझ लीजिए कॉन्शियसनेस, कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस ऑल्सो, लेकिन चित्त का मतलब चेतना, चित्त का मतलब मन, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, ऐसे कह लीजिए। प्राण तो मन को एक्टिवेट कर रहा है ना। प्राण मन को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये देखिए इस यहाँ पे आप ये मत रखिए कि मत चित्त मत ना, ऐसा मत रखिए। उनका चित्त भगवान में ही लगा रहता है, तो उनके मन में, इट ऑल्सो मीन्स कॉन्टामिनेटेड कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना भगवान में ही लगी रहती है। उनकी मन में जो संकल्प आ रहे हैं, इच्छा आ रही है, वो सब उसी वजह से आ रही है। ओके, मूलतः इच्छा जीवात्मा की, तो ये जीवात्मा शुद्ध हो गया ना, लाइक दैट। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्या, एक मिनट, ऐसा लगा कि इस श्लोक में भगवान गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन केवल गोपियों का नहीं। अच्छा, अब एक नाम नहीं रख रहे, थोड़ा सा प्रेम से डांट रहे हैं। ये बताइए कि क्या माता यशोदा भगवान कृष्ण की कथा में रुचि नहीं रखती हैं? क्या उनके रक्तक पत्रक जो उनके सेवक हैं वो कृष्ण कथा में रुचि नहीं रखते हैं? कि वो यूट्यूब देख रहे होते हैं? यूट्यूब तो नहीं था 5 साल पहले। सो यू हैव टू सी दैट। देखिए जो ये आगे अभी आप आ जाएगा ये थोड़ा सा सारार्थ वर्षणी में, लेकिन केवल गोपियों का वर्णन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जो भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो साधक भी हैं, वह भी ऐसे हो जाते हैं। सिद्धों की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो केवल अगर आप कहेंगे गोपियों का वर्णन कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फिर माता यशोदा शुद्ध भक्त नहीं है, सुदामा श्रीदामा शुद्ध भक्त नहीं है, खोला बेचा श्रीधर जी तो एक गोप ही हैं, उनका जो स्वरूप है, तो वो क्या 24 घंटे हरि नाम कर रहे हैं? तो काहे को कर रहे हैं? तो जो भी भक्त है, हरि ब्रह्मा जी नहीं है। एक भक्त कह रहे हैं, प्रभु जी हमें महसूस होता है कि हम भी अब कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। यस, इसलिए आप भगवान कृष्ण को गाना सुनाइएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एज ए फैक्ट वी कैन नॉट लिव विदाउट कृष्ण। मदगत प्राण। हाँ, हमारे फिल्मी गाना क्यों याद है, लेकिन बट पॉइंट इज, सी द पॉइंट इज, वहाँ सब झूठ है, क्योंकि वो सामने वाला मर जाएगा तब भी ये जिंदा रहेगा, लेकिन सही में भक्त भगवान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। विल बी वेरी मिसरेबल, वेरी मिसरेबल अबाउट कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्णा। या एक चीज़ आप देखना, जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे, यद्यपि आप भौतिक चीज़ सुनेंगे कुछ तथाकथित, लेकिन स्मरण कृष्ण का हो जाएगा। इससे इस गाने का संबंध तो बिल्कुल कृष्ण पे जाता है और किसी पे नहीं जाता। हाँ, कोई भी व्यक्ति जगत में मर जाए, हम लोग जीते रह जाएंगे, देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। केवल अगर बोलेंगे भी ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो मान लो व्यक्ति का चलो मर के दिखाता हूँ, और आप कहेंगे तो जी रहा है, ये तो मरा नहीं, ये तो मरा नहीं। सो इट ऑल वर्क्स आउट लाइक दैट। लेकिन भगवान के बिना हम वास्तविक रूप से नहीं जी सकते जी। और अगर जी भी रहे तो जीवन अपनी मृत्यु ही सा, जी भी रहा है तो जीता जीता मरा हुआ है व्यक्ति। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। आज की मिमिक्री के लिए और गाने के लिए क्षमा, लेकिन इट वॉज द पर्पस ऑफ ओनली टू ड्राइव द पॉइंट इन। ओके, मैं उसको डिलीट नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत दिन से था कि उसको मिमिक्री करनी वाली। ठीक है, हरे कृष्णा।